सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। ओम साई राम। मैं वसंती साई पूजा चैनल के साई के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं साई से जुड़े मेरे कुछ सुंदर अनुभव के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो शिरडी के साईं बाबा से जुड़ने के बाद कई चमत्कार हुए हैं, जिसने हमारे घर के सब मेंबर्स की जिंदगियां ही बदल दी हैं। ये तब की बात थी, बहुत पहले शिरडी के साईं बाबा हमारे घर एक तस्वीर के रूप में आए थे, पर हमें शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि बाबा कौन है, कैसे कृपा करते हैं, आखिर बाबा करते क्या है, कुछ भी नहीं पता। बस बाबा का तस्वीर लेके साइड में रख दी। दिन बीतते गए और मेरे पिताजी फौज में थे, वे बॉम्बे में रहते थे। हमें शिरडी जाने का मौका मिला और हम शिरडी जाके आ गए। बहुत सुन रखा था कि बाबा के बारे में, कि बाबा बहुत चमत्कारी है और सबकी सुनते हैं और सबकी करते हैं। हमें तो ऐसे ही लगा जैसे कि सब भगवान के मंदिर जाते हैं, वैसे ही सोच के हम आ गए। और डैडी का रिटायरमेंट का टाइम था, तो डैडी वहीं रह गए और हम वाइजैक शिफ्ट हो गए। वाइजैक में हमारे घर के बगल में एक बाबा का सुंदर मंदिर था, जहां हम जाया करते थे। पर बाबा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो भी सब जा रहे हैं तो फिर हम जाते थे और धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा और आरती अटेंड करते थे। आरती आता नहीं था, टूटी फूटी आरती बोल लेते थे, पर यही मान लेते थे कि बाबा समझ जाएंगे और आ जाते थे। मेरी मम्मी तो दोपहर को सेवा करती थी, वहाँ रोटियां बनाती थी, वहाँ पूरा जो भी किचन में काम होता करके फिर घर आती थी। और वैसे वैसे धीरे धीरे बाबा पर विश्वास बढ़ता गया और हम मंदिर आते जाते थे और दिन बदलता गया, सब सुख होने लगा। मेरा भाई जो जॉब का वेट कर रहा था, उसे दुबई में नौकरी मिल गई और मेरी बड़ी बहन की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई है और सब कुछ अच्छा चलने लगा। बाबा पर अटूट विश्वास बढ़ने लगा। मेरे घर एक सर आया करते थे, रामाकृष्णा करके। वे बाबा के परम भक्त थे और उनके आने से हमारी ज़िंदगी पूरा बदल गया, क्योंकि उन्होंने बाबा के बारे में इतनी स्पष्टता से, इतने सरल तरीके से समझाया कि शिरडी के साईं बाबा क्या है, बाबा से क्या मांगना चाहिए, और बाबा हम पर कैसे कृपा करते हैं, हम बाबा हमें किस तरह से रक्षा करते हैं, ये सब उन्होंने हमें समझाया। बस बाबा को समझो, बाबा तुम्हें समझेंगे। और दिन बीतता गया और हम सत्संग किया करते थे और वे आधा घंटा 1 घंटा रोज़ किसी न किसी तरह से हम लोग सत्संग हुआ करता था और हमारे सोच, विचार, रहन सहन सब अच्छा होने लगा। एकदम जैसे बाबा चाहते हैं वैसे हम बदलने लगे धीरे धीरे और सब कुछ सुंदर था। और एक दिन अचानक हमको न्यूज़ मिलता है कि मेरे पिताजी जो बॉम्बे में थे, उन्हें हार्ट अटैक आया है और उन्हें बाईपास करवाना है करके। तो मेरी मम्मी और मेरे चचेरे भाई तो दोनों पुणे गए, जहाँ मेरे डैडी को हॉस्पिटलाइज किया गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी, हम सब फैमिली मेम्बर्स चिंतित थे कि अभी आगे क्या होगा। पूरा भार बाबा पर रख के ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर ने बोला अब बस थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद तुम घर लेके जा सकते हो। हम बहुत खुश थे और बाबा को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे थे। पर पता नहीं अचानक ऐसा हुआ कि मेरी फादर का तबीयत खराब होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और जिसको बुलाना है उसे बुला लो करके। जैसे हमको यह न्यूज़ मिला, हम लोग बहुत शॉक में थे। मैं, मेरी मौसी और मेरे मौसा
पुणे के लिए रवाना हो गए और हम लोग हॉस्पिटल गए। जैसे हमने हॉस्पिटल में मेरे पिताजी को देखा तो वे एकदम स्वस्थ थे, एकदम आउट ऑफ डेंजर थे, इतने खुश। मेरी मम्मी खुश थी, मेरे चचेरे भाई खुश थे। तो हमने बोला ये सब क्या हो गया, डैडी का कंडीशन तो ठीक नहीं था। तो मेरी मम्मी ने बताया पिछले रात को मेरी मम्मी के साथ जो एक औरत रहती थी, एक बुजुर्ग महिला, मैंने मम्मी के साथ ही क्वार्टर्स में रहती थी, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स के लिए दिया जाता था। तो उन्होंने बताया कि मुझे रात को सपने में आया है, एक बूढ़े बाबा आए हैं, उन्होंने कहा है कि औरत को नहीं रोने के लिए, माने मेरी मम्मी को नहीं रोने के लिए, हाँ, जिसने बहुत सेवा की है मेरी मंदिर आती थी, रोटियां बनाती थी, पूरा सेवा करके जाती थी। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे सब याद है। बोलो उसे नहीं रोने के लिए, मैं सब कष्ट दूर कर दूंगा। उसे बोलो कि अस्पताल में जो हनुमान का मंदिर है ना, वहाँ पे नारियल चढ़ाने के लिए और प्रदक्षिणा करने के लिए। और मेरी मम्मी ने वही किया जो वो बुजुर्ग महिला ने कहा, और वे तुरंत अस्पताल आई, जहाँ मेरे पिताजी स्वस्थ और एकदम खुश नजर आ रहे थे। ये सब शिरडी साईं बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये हम तो बाबा के ऋणी हो चुके हैं, और शिरडी साईं बाबा का कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा ने हमारे पूरे सदस्य को एक नया जन्म दिया है, पुनर्जन्म दिया है। मेरे पिताजी जो हमारे बीच नहीं रहने वाले थे, वो भी हमारे साथ रहे, कई साल तक रहे। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, पर हम बाबा के उतने ही आभार हैं, क्योंकि बाबा ने हम पर इतनी कृपा की है। बाबा का कोटि कोटि प्रणाम। साईं के सभी भक्तों को मैं यही कहती हूँ, बस बाबा को श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, निस्वार्थ पूर्वक पूजा करो। बाबा तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। बाबा सब कष्ट ले लेते हैं और हमें बहुत थोड़ा ही देते हैं। अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं हुआ है, उसका मतलब बाबा ने हमारा बुरा सब ले लिया है और वे हमें खुश करते हैं। यही तो बाबा की चमत्कार होती है। बस साईं बाबा विश्वास करो, बाबा सदा तुम्हारे ही बने रहेंगे। ओम साई राम।